तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान। आज वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं परमार सर की जो परमार सर की हमारे पास लेक्चर 2 होगा ज्योग्राफी का। परमार सर का लेक्चर 2 हमारा, उसका रिवीजन करेंगे। पीडीएफ कम रिवीजन, मतलब पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कैसे कर पाएंगे। हिंदी वालों के लिए वीडियो अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ अर्थ की। अर्थ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या बात होती है फंडामेंटल ऑफ अर्थ। फंडामेंटल अर्थ का क्या होता है? फेज 1 में आता है अर्थ की एज और अर्थ किस आकार की है। फेज 2 आता है हमारा अक्ष और कक्षा। फेज 2 आता है अक्षांश देशांतर। फेज 3 में आता है कंसेप्ट ऑफ समय का उदाहरण और पृथ्वी की ऋतु कितने प्रकार की ऋतु होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की एज की। जो पृथ्वी की एज है, रेडियो डेटिंग के कारण 1905 में रेडियो डेटिंग क्या कर दिया, किसने खोज करी थी रेडियो डेटिंग की? डेटिंग अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा आविष्कार किया गया था डेटिंग का। ठीक है भाई, उसके बाद डेटिंग की बहुत सारे प्रकार की डेटिंग होती है हमारे पास। यूनियन डे लेट डेटिंग विधि सबसे पुरानी विधि, चट्टान विधि, जिसकी जो पुरानी पुरानी चट्टान होती है उनको निकालने के लिए इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं डेटे डेटिंग विधि। ठीक है भाई, उसके बाद आता है पोटेशियम आर्गन विधि, फिर रोडियम स्टेरियम विधि, यूरेनियम थोरियम विधि, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, क्लोरीन 26 विधि और कार्बन डेटिंग C14 विधि। ये जो है नवीनतम में चल रही है, नवीनतम रोक है हमारे पास, अभी वाली विधि हमारे पास, ये इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको? आगे बढ़ते हैं। अब कहता है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार किस प्रकार का होता है? पृथ्वी का जोड़ जोड़ मतलब कि चपटा अंडाकार आकार है। ना तो पृथ्वी हमारी, ना तो हमारी पृथ्वी जो है गोल है, ऐसी है, इस सर्कल में ऐसी गोल भी नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब कि जो है पृथ्वी हमारी ऐसे है, इस वाले रूप में है, मतलब कि अंडाकार है। तो चपटा अंडाकार है, टॉप हल्की और चपटी, हल्की चपटी हमारी पृथ्वी है भाई। ठीक है, कोई डाउट हो आपको और बताओ तो मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो आपको। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस कारण से हमारी जो पृथ्वी है, कितने सेंटर होते हैं, अर्थ का मास होता है, किस प्रकार से हम इसको डाटा निकालते हैं। ठीक है भाई, तो आ जाओ भाई। ये देखो पृथ्वी जो हमारे पास आपको दिख रही होगी, हमारे पास जो ये पृथ्वी है, ये इस टाइप की पृथ्वी होती है। ये आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल सर्कल नहीं है। मतलब कि देखो यहां से मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये है, ये धीरे 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 आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, यहाँ आएगा सर्कल में आएगा, ये अंदर, जो अंदर वाला भाग है अंदर चलेगा, ये बाहर निकला हुआ भाग है, ये बाहर निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ हम ऐसे चलेंगे, ये अंदर चलेगा, ये बाहर निकलेगा, ये अंदर चलेगा, ये बाहर निकलेगा, ये अंदर, ये बाहर। मतलब कि पूरी गोलाकार हमारी पृथ्वी नहीं है, गोलाकार नहीं है। तो हमारे पास अलग अलग सेंटर ऑफ मास दे रखे, इलिप्स शेप्ड होती है, अर्थ ऑफ मास आएगा। ठीक है, एक्स गोल होगा, एप्रोमेशन होगी हमारे पास, बेल्ट होगा। इसके बाद अब आओ, कर्ण किसके कर्ण है? अभिकेंद्रीय बल, जो हमारे पास जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण भूमध्य रेखा जो पृथ्वी केंद्र से उभरता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सतह के केंद्र की ओर धकेलता है, क्या बोलता है उसको? अभिकरण। इसके कारण जो है पृथ्वी हमारी चपटी के कारण होती है। अब पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर लेते हैं हम। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या जो है हमारे पास 63,378 किलोमीटर है। ध्रुवीय पर हमारी त्रिज्या 63 है। मध्य पर 6371 औसत है हमारे पास। ध्रुवीय त्रिज्या जो है, ध्रुवीय जो हमारी त्रिज्या होती है, अभी आ जाओ, ये इक्वलेटर त्रिज्या, मतलब कि भूमध्य रेखा। मतलब मैं आपको बताऊं, ये जो है हमारे पास, ये है भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा हमारे पास दी गई, भूमध्य रेखा। अब ध्रुवीय त्रिज्या हमारे पास, ये पोल है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। एक्सेस होगा हमारे पास, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जो इनकी जो रेडियस है, ये वाली हमारे पास जो रेडियस है, इनसे जो है ये वाली रेडियस अधिक होती है। मतलब ये क्या कहते हैं, हम इसको बोल सकते हैं, ये मतलब कि ध्रुव की जो पोल, पोल ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कितने के बराबर, कितने हो जाएगा? इक्वेटर। इक्वेटर मतलब कि भूमध्य रेखा के बराबर होती है। तो भाई इसके बराबर ये त्रिज्या होती है। अब यहाँ पे आ जाओ, त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारे पास टर्म दे, इतनी हमारे पास पॉइंट दे रखा, इतनी है 2a+/2 हमारे पास, ये एवरेज निकलती है। क्या निकलती है हमारे पास? ये 6371 एवरेज, मतलब कि मध्य त्रिज्या औसत निकलता है। ठीक है भाई, कोई डाउट हो आपको? कोई डाउट हो इसमें बताओगे भाई कि यहाँ पे मुझे डाउट है सर, कोई डाउट, कोई एनीथिंग दैट, कोई भी डाउट हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी की परिधि की बात कर लेते हैं हम। पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की जो परिधि है हमारे पास, इसको हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की परिधि की। ठीक है, पृथ्वी की हम परिधि, अब
ये हमें आपको दर्शाया गया है यहाँ पे। ये मैं आपको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, ये बॉक्स में पृथ्वी, ये हमारे रेडियस इस प्रकार से रेडियस दिख रही है भाई, एक सेकंड को देखो, ये हमारी सर्कल टाइज रेडियस है हमारे पास, इस प्रकार से ये इस प्रकार घूम गई। ओके, अब बात सुनो। पृथ्वी पृथ्वी की जो त्रिज्या हमारे ध्रुवीय त्रिज्या है वो 40.07 किलोमीटर की है, भूमध्य 40.75 की है, 40.40 किलोमीटर की हमारे पास दे रखी है। अब घूर्णन परिक्रमण की बात कर लेते हैं हम। घूर्णन पृथ्वी पर अपना अक्ष घूमना, एक घूर्णन 23 घंटे, एक घूर्णन जो है 23 घंटे 56 मिनट 6 सेकंड में होता है। कितने में होता है भाई? एक घूर्णन जो है 23 घंटे 56 सेकंड में इसका घूर्णन होता है। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, 23 घंटे 56 सेकंड में घूर्णन इसका होता है। दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से मतलब कि वेस्ट टू पूर्व ईस्ट होगी। घूर्णन की मध्य रेखा पर अधिक होते हैं, ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। ये बात इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और कक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये आपको बताया गया है। ठीक है भाई इसमें। अब रोटेशन की बात कर लेते हैं हम, रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो ये हमारी रोटेशन होगी इस प्रकार से, हम रियल रोटेशन इस प्रकार से घूमेगी हमारी। ये इक्वेटर होगा, मतलब कि भूमध्य रेखा होगी, ये इसकी 23.5 डिग्री होगी। ये मतलब कि बिल्कुल सन होगा, ये प्लान होगा सन, हमारे सन इस प्रकार से जाएगा, प्लान ऑफ रेगुलेशन के लिए 23 डिग्री हमारे पास ये आएगा, अर्थ एक्सिस आएगा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल हमारे पास है। यहाँ पे इस पर नॉर्थ, ये साउथ पोल होगा, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा हमारे पास। ठीक है, लाइन ऑफ परपेंडिकुलर 1 डिग्री के बराबर होगा, इसके बराबर ये 23.5 डिग्री होगी। अक्ष पर अगर इसको हम ये ऐसे घूमने, अगर इसको हम ऐसे घुमाए तो 66 डिग्री इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है भाई, कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, पर मुझे लगता नहीं कि आपको डाउट होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब परिक्रमण काल की बात कर लेते हैं हम। परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमण काल होता है दीर्घवृत्ताकार सूर्य के चारों ओर घूमना। किसके? सूर्य के चारों ओर घूमना। एक परिक्रमा परिक्रमण होता है 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड का। कक्षा चाल उड़ती है 29.9 किलोमीटर पर सेकंड। सबसे अधिकतम चाल किसकी होती है? बुध की होती है। सबसे न्यूनतम चाल किसकी होती है? वरुण की होती है। अब आ जाओ यहाँ पे सूर्य के बीच की दूरी। न्यूनतम उपसौर बोलते हैं 3 जनवरी को होता है न्यूनतम उपसौर, जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूनतम। 3 जनवरी को उपसौर होता है 1475 किलोमीटर, इतना कहा है। अधिकतम उपसौर होता है 4 जुलाई को 1525, इसने कहा 25 लाख के बराबर, 15 करोड़ 25 लाख किलोमीटर इसकी दूरी होगी। न्यूनतम प्रेसाइज न्यूटन, ये चंद्रमा हमारे पास आएगा, एपोगी रीगी, ये हमारे पास अर्थ आएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम डेटा लेकर जाएंगे। अब आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये हमारा सन है, सन हमारे पास है। ये जुलाई में ऋतु इस साइड आती है। ठीक है, ये इस साइड गिरेगा। जनवरी में ये इस साइड आती है। ठीक है, मिलियन एवं किलोमीटर इतने किलोमीटर, मतलब कि जनवरी में ये लाइव होता है, इसमें लाइव होता है जुलाई में। ठीक है, जनवरी में ये ज्यादा दूध देता है, ये दूध देता है जुलाई में। ओके भाई, तो अगर डाउट होगा वो तो बताओ मुझे, कुछ डाउट? आगे बढ़ो भाई। गोलार्ध की बात, हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। गोलार्ध को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग समान दो भागों में भूमध्य रेखा ग्लोब से दो बड़ा भागों में जाता है, उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। प्रधान मध्यान्ह दृष्टि रेखा ग्लोब को लंबवत रूप से विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ये हमारे पास आएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, वेस्टर्न, ये साउथर्न, ये ईस्टर्न, ईस्टर्न हेमिस्फीयर आएगा। ये ईस्टर्न, ये साउथर्न, नॉर्थर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारे पास बन गया। अब अक्षांश की बात कर लेते हैं, लैटिट्यूड की। काल्पनिक अक्षांश रेखा सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या है? काल्पनिक पूर्वी रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। भूमध्य रेखा से किसी स्थान पर कोणीय दूरी। देखो ये ध्रुव हमारे पास ऐसे घूम रहा, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, ये दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव आएगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर, ये दक्षिण हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से इस प्रकार हमारे पास ये बन जाएंगे। ओके, तो अब इन दो जो इनके जो बीच की दूरी है वो कितने किलोमीटर है? इनके जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 111 किलोमीटर। कुल अक्षांश जो हमारे पास ये घूम रहे हैं, ये कितने हैं? 181 है। सभी दिशाओं के बीच की दूरी समान होती है। अक्षांश से जो व्रत होते हैं, देख हमने ये घूमे, ये घूमे, ये 190 के बराबर 180 कैसे होंगे? 190 पूरा होगा, और जो हमने ये यहाँ से घूमे तो प्लस के 1 कर दें, 180 बन जाएगा ये। अब आप कहोगे सर ये 179 कैसे है? 179 बताएंगे जब हम, देखो इसको बताते हैं हम कैसे कैसे होंगे। अब देखो ये 0 डिग्री यहाँ पे रखा, ये 0 डिग्री हमारे ऐसे घूमे हमने 0 डिग्री। अब 0 डिग्री हमने टोटल हमारे पास 180 बने। कितने बने? 180 हमारे पास बन गए। अब एक ध्रुव का ये होगा,
ये पॉइंट है, दो वो ये ध्रुव के जो हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट किसको बोलते हैं, ध्रुव के पॉइंट। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो माइनस के कितने बनेंगे, 180 बनेंगे। ये तो आप बने। अब कहोगे सर आप ये 180 कह सकते हैं, तो ये जो भूमध्य रेखा था इक्विलेटर से हमारे पास भूमध्य रेखा से ये ऐसे सर्कुलेट होती जाएगी, ऐसे सर्कुलेट होती जाएगी हमारे पास ये। आगे बढ़े, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों कटिंग करके दिखा दिया आपको कि कैसे कैसे है। देखो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 30, 15, 0, ये इक्वेटर 0 डिग्री आएगा। इस प्रकार से ये ऐसे घूमती जाएगी, ऐसे। ठीक है भाई, ये अक्षय होगा, शीतोष्ण होगा, उसको अक्षय और एसपी में आएगा 66, 23 डिग्री, 0, 66, 23 डिग्री के बराबर। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं हम। महत्वपूर्ण अक्षांश हो गए, 0 डिग्री होता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 30 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ पे होते हैं मकर रेखा, नॉर्थ पे आर्टिक रेखा, अर्थ रेखा। सबसे बड़ा अक्षांश होता है भूमध्य रेखा का, छोटा होता है ध्रुव और साउथ पोल। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारे पास उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के हमारे पास ये डाटा दिया गया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखो भाई, उत्तरी शीट के 66.5 पे, उत्तरी ध्रुव वर्त शीतोष्ण वर्त कर्क रेखा ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास विषुवत रेखा है, ये उष्ण कटिबंधीय होगा, ये विषुवत रेखा हमारे पास आ गई। ये मकर रेखा इस तगली, ये इस इतनी जो हमारे पास, ये हमारे पास दो है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा। ठीक है, इसमें जाएंगे ये अलग होगा, इसमें जाएंगे अलग होगा। ये दक्षिण ध्रुव का है, ये होता है उत्तरी ध्रुव का। ठीक है, अलग अलग बात हमारे पास दी गई है। आगे आते हैं जलवायु विज्ञान प्रयुक्त होता है तापमान का क्षेत्र पर, दाबी प्रणाली का जिम्मेदार और ग्रह प्रणाली जिम्मेदार होती है। अब देशांतर लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूड कैसे कैसे हम लेकर चलेंगे। लॉन्गिट्यूड में हम कर लेते हैं बात, ग्लोब पर काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा है जो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव पर जोड़, ये रेखाएं समांतर नहीं होती, ध्रुव में विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतर के बीच की दूरी जो यहाँ से यहाँ की जो है डिस्टेंस जब बढ़ जाती है। ठीक है भाई, ध्रुव पर न्यूनतम दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। तो कुल देशांतर 360 डिग्री है, तो सर्कल पूरा कितना है, 360 डिग्री का है। ठीक है भाई, जीरो देशांतर पर जमा 180 देशांतर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जिगजैग रेखा बोलते हैं। ये रेखा ऐसे है, आपको मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा आगे, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। देखो ये रे फिगर सीधी आ गई, ये ऐसे, ये छोटे छोटे पठार आ गए, पठार हमारे पास छोटे छोटे आ गए। देखिए यहाँ से ये ऐसे नहीं निकल गई, इसको जिगजैग रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिगजैग।